Assalamu alaikum student. Today we are going to cover After Apple Picking by Robert Frost. We will cover stanza summary because this poem is a little bit long, so we will cover the stanza summary and then we will go to the significance meaning of the poem and then we will cover the question answer. So first of all, if you see the stanza summary, what poet says in the poem, if अगर हम इस poem को देखें तो हमें देखता है कि जो poet हैं वो किसके अबाउट बात कर रहे हैं कि वो एक लैडर पे मौजूद हैं, वो एक सीढ़ी पे मौजूद हैं और वो जो एप्पल ट्री के पास हैं और वो वहाँ से एप्पल्स को तोड़ रहे हैं, ठीक है। सो फिर आगे उन्होंने क्या बताया कि वो इस काम से, एप्पल पिकिंग के काम से बहुत ज़्यादा थक चुके हैं और जो टाइम हमें बताया वो क्या बताया, कोल्ड विंट्री नाइट है और जिसकी वजह से एक विंट्री नाइट होने की वजह से और फिर बहुत ज़्यादा उस काम से थक जाने की वजह से अब वो स्लीपी एंड ड्राउजी फील कर रहे हैं, ठीक है। फिर जो पोएट है उसके बाद अपनी स्ट्रेंज स्टेट ऑफ माइंड को शो करते हैं कि वो ना ही वो सोना चाहते हैं और ना ही वो गिव अप करना चाहते हैं कि वो उस एक्ट को जो कि वो कर रहे हैं, मीन्स एप्पल पिकिंग फ्रॉम द एप्पल ट्री, ठीक है। लेकिन वो अपनी जो स्लीप है वो उनके ऊपर हावी होती जा रही है, ठीक है। और उनकी क्या कि विश है कि उनके पास जो है बहुत ज़्यादा एप्पल्स मौजूद हों, ठीक है। लेकिन जो ड्राउज़ीनेस है उनकी वो बढ़ती ही जा रही है और उनके पास जो वो तमाम चीज़ें धुंधली होती जा रही हैं। उसके बाद उन्होंने क्या बताया कि वो जो जिस लैडर पे मौजूद हैं वो बहुत ज़्यादा देर से उस पे मौजूद हैं, कि अब उनके जो पैर हैं वो दुखने लगे हैं और उस बिकॉज़ बहुत देर से उस पे मौजूद हैं और वो एक काम करे जा रहे हैं कि वो एप्पल्स को तोड़ते जा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद वो एप्पल्स को उन कंटेनर के अंदर भी डाल रहे हैं जिसकी आवाज़ वो सुन सकते हैं, लेकिन वो क्या देखते हैं कि उनका जो बैरल है, जो कंटेनर है वो एम्प्टी ही नज़र आ रहा है, ठीक है। Then the poet want to pick the apples carefully and not let them fall on the ground, as the apple will touch the ground and is skippled, will be no worth in the market, ठीक है। तो अब वो क्या कह रहे हैं कि वो पोइट बताना चाह रहे हैं कि वो कितने केयरफुली जो है उन एप्पल्स को जो है ग्राउंड के उसमें कंटेनर में डालना चाह रहे हैं, बिकॉज अगर वो ग्राउंड पे गिर गया तो देयर इज़ नो वर्थ ऑफ द एप्पल इन द मार्केट, क्योंकि उसको कोई भी खरीदेगा नहीं बिकॉज वो दागदार हो जाएगा, ठीक है। एंड द एंड ऑफ द पोएम द पोएट इज कंफ्यूज्ड अबाउट हिज टाइप ऑफ स्लीप। और अगर हम देखते हैं तो एंड पोम का जो एंड में पोएट जो है कंफ्यूज है बिकॉज ऑफ हिज स्लीप, बिकॉज वो एक ड्राउजी नेचर में उसमें स्टेट में है और उनको बहुत ज़्यादा नींद आ रही है, ठीक है। He doesn't know which type of sleep he is going to have, whether it is sleep of woodchuck or a normal human sleep, ठीक है। उनको पता नहीं चल रहा कि वो जो स्लीप है वो किस टाइप की स्लीप फील कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर अगर हम सिंपली इसको देखें तो एक उन्होंने एक एप्पल तोड़ने का अमल बताया और उन्होंने क्या बताया कि जो वो एप्पल्स हैं वो केयरफुली इस कंटेनर में डालना चाह रहे हैं, बिकॉज अगर वो मार्केट में गए उसको बेचने तो वो जो ग्राउंड पे गिरे हुए एप्पल्स होंगे उनकी कोई वर्थ नहीं होगी, बिकॉज उनको कोई भी खरीदेगा नहीं। लेकिन वो इस काम से थक भी चुके हैं और वो सोना भी चाह रहे हैं, उनको जो वो बहुत ज़्यादा थके हैं जिसकी वजह से उनको नींद आ रही है, ठीक है। तो अगर हम सिंबॉलिक मीनिंग की तरफ जाएं इस पोम की, द poem After Apple Picking is a masterpiece of English literature. If we see the poem in literal sense, we come to know that it deals with the harvest of a farmer who desired to have a bumper crops of apple. God granted his wish, but now he is tired of apple picking and he want to take rest, ठीक है। तो अगर हम इस पोम को लिटरल मीनिंग में, लिटरल सेंस में देखें तो हमने क्या देखा कि कोई एक जो पोइट है वो क्या दिखाना चाह रहा है, एक ऐसा फार्मर जो कि जिसकी डिज़ायर है कि उसके पास बहुत सारे उसकी जो क्रॉप्स है वो फुल ऑफ बहुत ज़्यादा तादाद में मौजूद है जो कि एप्पल्स की है, ठीक है। बिकॉज़ पोएट ने हमें क्या दिखाया इस स्टैंज़ा में, अगर हम देखें तो वो पोएट क्या देख रहा है कि उनकी जो विश है बहुत ज़्यादा उनके पास एप्पल्स मौजूद हों, ठीक है। और वो ये काम जो है मुसलसल करते जा रहे हैं और उनकी ये विश ख़त्म नहीं हो रही, इवन कि वो बहुत ज़्यादा थक चुके हैं, ठीक है। The poet has used the symbol of a farmer. The farmer in the poem represent the human being who are busy in the day-to-day work and are trying to accomplish their desire for of life. ठीक है। तो अब उस चीज़ से कि वो जो फार्मर हमें दिखाया वो दरअसल क्या हमें रिप्रेजेंट कर रहा है, वो उस ह्यूमन बीइंग को रिप्रेजेंट कर रहा है जो अपना पूरा का पूरा दिन एक काम के ऊपर लगा देता है अपनी लाइफ डिज़ायर्स को
कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। अगर हम पोम के अंदर देखें तो पोइट भी क्या कर रहा है, जो उस पोम के अंदर है वो उस एप्पल्स को जो है मुसलसल तोड़े जा रहा है। इवन के उसके विश खत्म नहीं हो रही, इवन के वो बहुत ज़्यादा थक चुका है, लेकिन फिर भी वो उस काम को करना चाहता है, ठीक है। तो यही उससे क्या सिग्निफिकेंस दिखाए कि वो ह्यूमन बीइंग जो है अपने आप को बहुत ज़्यादा बिजी रखता है डे टू डे, और वो क्या कोशिश करता है कि वो अपने उस जो उसकी डिज़ायर्स हैं लाइफ की, वो उनको फुलफिल कर सके। The human beings are running after their desire of life from early in the morning till late at night. They are working like a blind horse, ठीक है। मीन्स वो टाइम ड्यूरेशन बताया कि अगर हम देखें तो पोइट भी जो टाइम हमें बताते हैं कि वो उस वक्त रात हो चुकी है, लेकिन वो फिर भी वो काम रोकना नहीं चाह रहे हैं, ठीक है। तो इससे हमें बताया कि ह्यूमन बीइंग भी जो है इसी तरीके से बहुत देर तक काम करता रहता है अंधों की तरह, और वो किस लिए से वो अपने डिज़ायर्स पूरी करना चाहता है, जो कि उसकी लाइफ की, जो कि उसकी विशेज़ हैं, उनको कंप्लीट करना चाहता है। They are busy in making pots of money and achieving their targets of life, but they tire soon. Their hands or feet start paining. They wish to take rest, but their goals and target of life do not make them sit and rest. ठीक है। तो अब अगर हम देखें तो पोइट भी बहुत ज़्यादा उस जिस लैडर पे वो चढ़े हुए थे उससे बहुत ज़्यादा उनके पेन था, वो बहुत ज़्यादा थक चुके थे और वो सोना चाहते थे, लेकिन फिर भी वो उस काम को नहीं रोक रहे थे, ठीक है। तो उससे हमें क्या पता चला कि इंसान भी जो इसी तरीके से, अगर हम हर इंसान की बात करें तो वो बहुत ज़्यादा अचीव करना चाहता है अपनी लाइफ को, और वो अपने टारगेट्स को कंप्लीट करना चाहता है, तो फिर उससे वो क्या करता है, वो उस मनी को अर्न करता है, ठीक है। और लेकिन उस काम से वो बहुत ज़्यादा जल्दी थक भी जाता है, इवन कि वो बहुत पेन में होता है, और वो उसमें इतनी हिम्मत नहीं रहती कि वो उस काम को जारी रख सके, लेकिन फिर भी उसकी जो विश होती है, उसके जो टारगेट्स और उसके गोल्स होते हैं, वो कंप्लीट नहीं होते हैं, ठीक है। और ना ही वो रुकता है, बिकॉज़ उसे वो अपने टारगेट्स को कंप्लीट करना है। द पोएट हैज़ यूज्ड द सिंबल ऑफ एम्प्टी बैरल, ठीक है। लास्ट में हमने देखा कि पोएट जो है वो एप्पल उन बैरल्स के अंदर डाल रहा था, उन कंटेनर्स के अंदर डाल रहा था, लेकिन क्या हो रहा था, वो उसको एम्प्टी नज़र आ रहे थे। अब ये किसको सिंबलाइज़ कर रही है? These empty barrels stand for our unfulfilled desire, ठीक है। तो ये जो empty barrels हैं, ये दरअसल हमारी unfulfilled desires, मतलब वो डिज़ायर जो हमारी कभी भी पूरी नहीं होती, वो विशेज़ या वो एस्पिरेशन, वो टारगेट्स एंड गोल्स, उनके अबाउट बात करें, ठीक है। मीन्स कि हम वो डे टू डे वर्क करते रहते हैं, अपना पूरा दिन उस पर लगाते हैं, लेकिन फिर भी हमारी डिज़ायर्स क्या होती हैं, वो कंप्लीट नहीं हो पाती हैं। A man in his all life cherished thousands of desires. Only some of them are fulfilled, but not at all. The barrel of our wishes and desire remain empty throughout the life. This never fills completely, ठीक है। तो वो बैरल हमारा लाइफ की जो विशेस का जो बैरल है, वो कभी भी हमारा भरता भरता नहीं है, ठीक है। जिससे जैसे जैसे वो गुजरता जाता है, हमारी डिज़ायर्स एंड हमारी विशेस जो है बढ़ती जाती हैं। तो पोइट जो है यही हम रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं थ्रू द पोम। देन एप्पल्स आर द सिंबल ऑफ गोल्स, डिजायर, डीड्स एंड एक्शन ऑफ लाइफ, ठीक है। वो एप्पल्स क्या सिंबलाइज कर रहे हैं, वो हमारी गोल्स को, डिजायर्स को, हमारी डीड्स को, हमारे एक्शंस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। बिकॉज अगर हमने देखा कि वो एप्पल्स को उस एप्पल ट्री से वो तोड़े जा रहे थे, ठीक है। तो वो किसको रिप्रेजेंट कर रही है, इंसान की डिजायर एंड विशेस को रिप्रेजेंट कर रही है। द पोइट इज गोइंग टू स्लीप एंड ही इज सेइंग एप्पल्स इन हिज ड्रीम, इवन कि वो अपने ड्रीम्स में भी क्या देख रहे हैं, उन एप्पल्स को देख रहे हैं। इट मीन दैट ही इज विजुअलाइजिंग हिज गुड और बैड डीड्स। बैड डीड्स आर लाइक स्पाइक्ड एप्पल्स एंड आर नो यूज इन द लाइफ आफ्टर, ठीक है। तो मीन्स वो जो एप्पल्स वो अपने इर्द गिर्द देख रहे हैं, तो वो क्या विजुअलाइज कर रहे हैं, वो अपनी गुड और बैड डीड्स को देख रहे हैं। और वो बैड डीड्स किस तरह के हैं कि वो उन एप्पल्स की तरह हैं जो कि सड़ चुके हैं, जो कि उनके आफ्टर लाइफ भी कोई काम उनका नहीं आया है, ठीक है। फिर उसमें जो स्लीप हमें दिखाई है कि जिस वजह से पोइट कंफ्यूज है उस स्लीप की वजह से, वो कैसी स्लीप है। दिस स्लीप इज सिंबलाइजिंग द डेथ, ठीक है। मीन्स एक पूरी लाइफ इंसान क्या करता है, वो उसी स्ट्रगल में लगा रहता है टू अचीविंग हिज डिजायर्स एंड गोल्स, एंड देन इन द लास्ट द डेथ केम, ठीक है।
तो एक एंड दिखाया है इसमें, स्लीप इज अ बिग बैरियर ऑफ द ऑन द वे टू अकम्प्लिश अवर डिजायर, ठीक है। तो वो स्लीप मीन्स वो डेथ हमारी एक ऐसा बैरियर है जो हमें वो अपनी डिजायर्स अपनी विशेष को कंप्लीट नहीं करने देता, ठीक है। हमने अपनी लाइफ का बहुत प्लान बनाए होते हैं, लेकिन जो चीज़ हमें रोक देती है वो क्या होती है, डेथ। Man wishes to do some more work, but sleep death dominate him and doesn't give him the chance of fulfilling the unfulfilled tasks and desire. Then the tree, the tree symbolize symbol of this world, ठीक है। तो वो ट्री क्या सिंबल कर रहा है, वो सिंबलाइज कर रहा है इस दुनिया को जिसमें हम मौजूद हैं, ठीक है। और वो वहाँ से वो एप्पल्स लिए जा रहे हैं, मीन्स वो उस वर्ल्ड से हम अपनी डिज़ायर्स को फुलफिल कर रहे हैं, ठीक है। उसके लिए हम अर्न कर रहे हैं, मनी यूज़ कर रहे हैं, और फिर अब जो हमारी डिज़ायर्स हैं, हमारी विशेज़ हैं, उनको अचीव कर रहे हैं, ठीक है। It provides us different opportunities of earning. This ladder is the symbolize of technique and method of earning. So it is highly symbolic poem. ठीक है। तो अगर हम देखें हर चीज़ को एक सिंबलिक वे में हमें दिया गया है कि हर चीज़ जो है किसी न किसी चीज़ को रिप्रेजेंट कर रही है। अगर देखने में लगे वो सिंपल एक हमें एक एप्पल पिकिंग पोम लग रही है, लेकिन उसके पीछे जो लिटरल मीनिंग है, जो पोइट दिखाना चाह रहे हैं, वो क्या है कि मैन का स्ट्रगल है कि वो किस तरीके से अपनी लाइफ को ख़त्म कर देता है उन डिज़ायर्स के पीछे जो कि हमेशा अनफुलफिल्ड रहती हैं, ठीक है। मीन्स वो हमारी कभी भी पूरी नहीं हो पाती हैं। एंड देन द बैरियर केम, द डेथ केम, एंड देन मैन गोस आउट, ठीक है। तो दिस पोम बेसिकली symbolizes the man struggle. Then we will come to the question and answer. First question, why does the poet describe his ladder as pointing to heaven, ठीक है। The poet now sees his ladder pointing to heaven is coming to the end of his life. He thinks that he has done a lot of apple picking and it is time now to have a complete rest. He is old and he might die now. ठीक है। तो वो लेटर वो क्या कह रहे हैं कि वो पॉइंटिंग आउट टू हेवन करिए बिकॉज वो अपने उस वर्क से बहुत ज़्यादा थक चुके हैं और वो रेस्ट चाहते हैं। तो इसीलिए पोइट ने क्या कहा कि जो लेटर है वो उनको पॉइंटिंग आउट करिए टू द हेवन के मीन्स वो अब टू द इटर्नल लाइफ जाने वाले हैं, ठीक है। एप्पल पिकिंग इज अ metaphor for life's dead coming. Everybody who knows to this world has to do some work. Different people have different professions and jobs. Apple picking is a metaphor of for life deeds, ठीक है। तो एप्पल पिकिंग जो सिंबलाइज कर रही है वो किसको कर रही है, लाइफ डीड्स, मतलब हमारी डिज़ायर्स को रिप्रेजेंट कर रही है, और किस तरीके से उसके लिए जो मैन है वो स्ट्रगल करता है टू अचीव दिस डीड्स, ठीक है। Why does the poet complain of the drowsiness? The poet has been doing work of all of his life. Now the day of work is finished and the rite of sleep has fallen. The poet is overtired from his work. He is feeling drowsy and he wants to keep rest. He wants to sleep. He cannot go on working. He thinks that he has done a lot of apple picking. He therefore complains of drowsiness so that he can take rest and go to sleep. ठीक है। तो मीन्स वो बहुत ज़्यादा थक चुके हैं उस काम से एंड अब वो रेस्ट चाहते हैं अपनी लाइफ में, और वो रेस्ट अब उनको किस तरीके से टू द डेथ के ज़रिए वो उस रेस्ट को अचीव करेंगे, ठीक है। Why is the poet not clear about the type of sleep he is about to drop into? The poet has been doing a lot of apple picking. He thinks that he has lost his energy. He is old. He cannot go on doing his work. He is feeling drowsy. He want to have rest. He want to sleep. हमने इसकी समरी भी कवर कर ली, उससे आपको और भी क्लियर हो गया होगा बिकॉज ही इज़ नाउ ओल्ड, और वो बहुत ज़्यादा ड्राउजीनेस को फील कर रहे हैं। वो काम नहीं जारी रख सकते जो वो एक लंबे टाइम पीरियड से कर चुके हैं, ठीक है। बिकॉज उनके जो है अब वो बहुत ज़्यादा तकलीफ में भी हैं और अब वो उसको क्या चाहिए, रेस्ट चाहिए, ठीक है। पैराफ्रेज इन योर ओन वर्ड द फर्स्ट स्टैंजा, जो आपका जो फर्स्ट स्टैंजा है उसको उस पैराग्राफ को आपने अपने वर्ड्स में बताना है, ठीक है। उस स्टैंजा को एक पैराग्राफ के अंदर बताना है। The ladder he is standing on is pointing towards heaven. He has almost completed his work. Although some work is still remaining, a barrel beside the ladder is still empty. Some apples are still hanging on the bough, which he didn't pick. ठीक है। So this is about the first stanza, and this is the
poem After Apple Picking by Robert Frost.